हम श्री सुख कुंड पहुंच चुके हैं। तो ब्रज में प्रायः हर ऋषि मुनि कहीं ना कहीं आश्रम बना के रहे थे। यहाँ का वर्णन आता है कि यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज विराजे थे कभी, और ऐसा कहना गलत ना होगा कि वो अब भी यहाँ पर विराजते हैं। श्री सुखदेव महाराज के और चरित्र तो प्राय आप जानते ही होंगे। एक चरित्र आया है साम रहस्योपनिषद में कि एक बार मान लीला सहकारी भ्रमर ने श्री जी के मान स्थान की मंदार निकुंज के अंदर एक दिव्य सुख को आसीन देखा। सुख ने भी अली को देखा एवं उस पर किशोरी जी का अनवरत स्नेह देख करके कहा, तेन शुकेन भ्रमर चातुर्ये निरीक्षतस्या निकुंज देव्या कृपाम निरीक्ष अत्याश्चर्ये प्रपेदे। अत्याश्चर्य से चकित होकर के श्री सुक ने पूछा, अले तुम कह, हे भ्रमर तुम कौन हो? अली बोला, अहो शुकम तुम पूर्वम कोसी, तुम क्या थे पहले, तुम्हारा अतीत क्या था? श्री शुक बोले, अहम पूर्वे ब्राह्मणोस्मि, मैं पहले ब्राह्मण था, निरंतर भजन करता रहता था। एक दिन मैं भगवत धाम गया जहाँ अनन्य रस मार्गी भक्त वृंदों का दर्शनानंद प्राप्त हुआ। उनकी ही कृपा से मुझे वहाँ एकांतिक निकुंज लीला का अनुभव हुआ। तत्रारिष्टे श्री राधा कृष्ण पुष्करिण्योद्भवाम मृत्तिकाम भक्षयता तत्र निरंतर क्रीड़ा स्थलम मया श्रुतम पूर्वम। वहाँ युगल सरकार श्री राधा कृष्ण की पुष्करणी से मैंने पोखरा से मृद भक्षण किया था, ब्रजरज खाया। उससे मुझे दिव्य दंपत्ति के श्रुत दिव्य क्रीड़ा स्थल का अनुभव हुआ। उस ब्रजरज का ही प्रभाव प्रताप था जो मेरा महालीला में प्रवेश प्राप्ति का प्रमुख कारण बना। अर्थात ब्रजरज से ही नित्य लीला अनुभूति हुई मुझे। इतना ही नहीं, मेरे सन्मुख अलौकिक महारास लीला प्रकट हुई जिसके साक्षात्कार का अलभ्य लाभ मुझे मिला। इस लीला से ही प्रभु ने यह दिखाया, अस्य स्थानस्य मृत्तिका मया अनुभूता तेन इदम स्थानम प्राप्तम इदम शरीरम तथा तया मृत्तिकाया पुष्टम साधन सिद्धम जातम। गोस्वामी जी भी कहते हैं, जाम मज्जनते विनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। मेरी प्रकट भूमि ब्रज नित्य धाम को देने वाली है। इस विश्वास से ही यहाँ पर वास करना चाहिए। और भ्रमर का रहस्य भी शाम रहस्योपनिषद में वर्णन किया है। एक बार श्री लीला शुक ने पूछा, अहो भ्रमर तुम कथय यदि रुचि स्यात्, तुम कौन हो, कौन थे? अली बोला, शुक मैं पूर्व जाति में कायस्थ था, स्वरूप से वैष्णव था, प्रेमाधिक्य में सतत रसानुभव कर रहा था, प्रेम पथ के विषय में सुन रखा था। तेषाम साधुनाम संगो मयानुभूता, वहाँ साधु संग मिला। तत्कथा द्वारेण मम हृदय प्रविष्टो रसः अहम रस लीलायाम प्रपन्नो भवम। कथा के द्वारा हृदय में रस प्रवेश हुआ एवं रास लीला की प्राप्ति हो गई। भक्त सह ब्रजलोके प्राप्तोयम, भक्त समूह के सहित ब्रजलोक में मैं आ गया। भक्तों के साथ मनसा वाचा कितना समय निकल गया, भावाभूत हुए, पता ही ना चला। भाव के सिद्ध होते ही मेरा धर्म सिद्ध हो गया। सिद्ध धर्म के साथ यह शरीर भी साधन सिद्ध हो गया। युगल रसराज से मनोभीप्सित भ्रमर रूप मुझे प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, वर्ण मान्य स्थान में प्राप्त हुआ। तब से भ्रमर रूप में मैं निकुंज देवी का पावन यश गाता रहता हूँ। भ्रमर रूपेण तस्या निकुंज देव्या यशः संगयामि। तो ये श्री शुक कुंड की महिमा उपनिषद के द्वारा थी। बाकी अगर सुखदेव जी के विषय में और अधिक जानने की इच्छा हो तो आप महाभारत का अध्ययन कर सकते हैं।
नारद पुराण का अध्ययन कर सकते हैं, देवी भागवत का अध्ययन कर सकते हैं, स्कंद पुराण का भी अध्ययन कर सकते हैं, कौशिकी संहिता का अध्ययन कर सकते हैं। चरित्र सुनना हो तो श्रीमद् भागवत का पहला जो पार्ट किया था कथा में, उसमें सुन सकते हैं। लगभग सभी ग्रंथों से चरित्र लेकर के श्री सुखदेव जी का कहा गया है। आइए श्री ठाकुर जी का दर्शन करें। ये श्री सुखदेव जी के कुंट वाले ठाकुर जी हैं।